मेरे द्वारा जो भी चर्चा हो रही है आप उसको बहुत लाइक कर रहे हैं। हमारे हज़ारों फॉलोअर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जो भी छोटी मोटी चर्चा मैं वैदिक लाइफ के ऊपर करता हूँ उससे आपको प्रेरणा भी मिलती है और उसको आप जीवन में अपनाते हैं। जैसे नृत्य के द्वारा आपको बड़ा आनंद मिलता है, उसी प्रकार से आज कुछ हम जीवन के बारे में बातें बता रहे हैं। जो हमारा घर है ये हमारा नहीं है, तो प्रभु का मंदिर मान के जीवन में चलना चाहिए। इस भावना से रहोगे तो तुम्हारा ठाकुर जी के ऊपर कृपा बनी रहेगी और मनुष्य घर का मालिक ना होकर के उसका एक नौकर सेवादार बन के रहेगा, उसको अहंकार पैदा नहीं होगा। गृहस्थ आश्रम से सबसे बड़ा आश्रम होता है। पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के भोजन करे, प्रभु की प्रार्थना करे। यही गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और परमानंद की प्राप्ति होती है। सुशील माता पिता संतान के भाग्यों का स्तंभ और सुखों की नींव है। जो बालक गुणवान माता की गोद में पाला पोसा जाता है उसके भाग्यों की प्रशंसा कैसे की जाए थोड़ी है। हे माता, तुझे जो चाहिए, घर को मंदिर बनाओ और घर में हर काम को इस प्रकार पूरा करो जो वही प्रभु की पूजक बन जाए। जो अपने घर का काम काज अच्छी तरह से करता है उसे किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हे माता, के घर और आदमियों के ठाकुर समझो और घर के काम काज को पूरे ठाकुरों की पूजा सेवा मानो। पत्नी और पति का आपस में सच्चा प्यार तभी स्थापित होता है जब दोनों का प्यार हृदय में बैठे हुए परमात्मा की ओर झुकता है। जीव का जब तक कार्य कर रहा है तब तक जीवित है, जब कर्म करना छोड़ देता है तब मुर्दा हो जाता है। शरीर श्रम करने से प्रसन्नचित्त रहता है। निकम्मा आदमी न केवल दूसरों पर भार है बल्कि स्वयं अपने पर भी भार है, क्योंकि उसे अपना शरीर चलाना भी भारी लगता है। जो घर नौकरों के हाथ में है उसमें न स्वास्थ्य है और न सुख है। खाने की चीज़ सदैव अपने हाथों से ही अत्यंत स्वच्छता के साथ तैयार करनी चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। वह गुण अपने में उत्पन्न करो जिससे पिता और दादा के नाम को रोशन हो। मूर्ख वे हैं जो पीढ़ियों बना करके बताकर अपने को बड़ा खानदान वाला मानते हैं, लेकिन असली खानदानी व्यक्ति उसी में है जो गुणवान है, मूल्यवान है। परिवार का अच्छा जहाँ बड़े छोटों की रक्षा करते रहें, छोटों का बड़ा से सेवा करते रहें। धन्य है और पर जो काम करने से नहीं हटता, भाग्य और लक्ष्मी उसे घर में सदा आती है। इस घोर कलयुग की कुछ बातें जानना चाहिए जिसमें जिंदा है पर भाईचारा मर गया है। समय का सदुपयोग न करने की बजाय व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है। लायक बनने के लिए जीवन को लग सकता है, लेकिन नालायक बनने में एक क्षण भी नहीं लगता है। मृत्यु नहीं, मृत्यु का कारण शहीद बनाता है। हमारा सम्मान हो इस चाहने में हमारा अपमान किया है। हम उपदेश सुनते हैं तन भर, देते हैं मन भर और ग्रहण करते हैं कण भर। इतनी सुंदर बात कही है। सफलता के 3 जो अनमोल रत्न हैं वो सुनिए। एक आदमी और एक मोटर जितना शोर करते हैं उनमें उतनी ही कम क्षमता होती है। अपने दांत तब तक न निकालें जब तक आप काट ना सकें। हमेशा खुद को कहो कि व्यापार चलाने, रन और बर्बाद करने में अंतर केवल आई का, अहम का होता है। अपने दुश्मन को एक गिलास पानी देना उसके सिर पर जलते हुए अंगारे के समान होता है। यश प्रशंसा एक ऐसा जहर है जिसे थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। आप वही काम कीजिए जिसे करने से आप डरते हैं। डर अपने आप खत्म हो जाएगा। दिल खोल कर मुस्कुराइए, एक बड़ी सी मुस्कान करिए और हंसते रहिए। आ हा हा आ हा हा आ हा हा। हंसिए और हंसाइए, दूसरों को सुखी बनाइए। बेकार की चीज़ों को भूल जाने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ को याद रखने का मतलब अपने दिमाग को एक कूड़ादान बना लेना है। आप किसी की वो नहीं बदल सकते। आप अपने पिता को नहीं बदल सकते, अपनी माँ को, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपनी बहन को बदलना है तो अपने आप को बदलें। जैसा आपने धन का सदुपयोग करते हैं वैसे ही समय का भी करें। क्या आप जानते हैं कि 70 वर्ष का जीवन कैसे बिताया जाता है? औसतन 25 वर्ष सोने में, 8 वर्ष पढ़ाई लिखाई में, 6 वर्ष आराम बीमारी में, 7 वर्ष छुट्टियों और मौज मस्ती में, 5 वर्ष अस्थायी कामों में, यानी इन सब की तैयारी में। इसके बाद रावी कार्य करने के लिए 12 वर्ष बचते हैं। तो मेरा कहना ये कि जो आपने बहुत छोटी छोटी बातें मैंने बताई आपको, उनको ग्रहण करिए, सुनिए, उन पर चिंतन करिए, मनन करिए और उसको अपना के देखिए कितना जीवन में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है।
जीवन हैप्पीनेस तभी आती है जब आप आनंदमय होते हैं, और आनंदमय तभी हो सकते हैं जब आपके दिमाग में कोई ऐसी बातें ना हो जो आपको नेगेटिव बना देती हैं। तो मेरा बहुत बहुत आपको सम्मान, प्रणाम। आप मेरी बातों को आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, इस पर आचरण करने का प्रयास करिए, इसको स्वभाव का हिस्सा बनाइए। राम का प्रभाव स्वभाव से था, ना कि उनके कदमों की वजह से था। उनके चलने में, फिरने में, जाने में, आने में, मिलने में, जुलने में उनको स्वभाव का प्रभाव था। तो अपने स्वभाव को ऐसा बनाइए कि सबके ऊपर प्रभाव हो, सब आपके मित्र बने। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बहुत बड़ी कला होती है। इसके लिए आपको स्वभाव अच्छा बनाना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को प्रेम से सुना। अगर आप कभी यहाँ आना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, तो मेरा फ़ोन नंबर है 7290901889 8826612626, और पर्सनल नंबर है 9811114180। और कभी आना चाहें तो बालाजी कल की धाम में आइए, यहाँ आपका स्वागत है। यहाँ निरंतर कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलती हैं। और हमारे चैनल से जुड़िए, न्यू भारत, ये हमारा चैनल है। कभी आप अपना कुछ बताना चाहें, सिखाना चाहें, तो निःशुल्क रूप से आकर के अपना ज्ञानवर्धन करिए, दूसरों को प्रेरणा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2228 ऑटम लाइन ETV मेट्रो गेट 2 के पास आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हो।